नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम एक्सीलेंट ग्रामर बुक का सॉल्यूशन नियमित रूप से कर रहे हैं। तो आज हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत जो एक्सरसाइज नंबर 11 आपसे पूछी है, इस वीडियो लेक्चर में इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, जिसमें आपको निर्देश दिया है कि एक एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कीजिए। दोस्तों, जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको बिल्कुल कोई डाउट रहेगा नहीं, इस प्रकार से आपको टीच कराने का प्रयास करूंगा। तो पहला क्वेश्चन, आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ। आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, मैं और अधिक कार्य कर नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर पहले सिंपल सेंटेंस में आपको क्वाइट देखने को मिले या फिर वेरी देखने को मिले या आपको सो देखने को मिले या एक्सट्रीमली देखने को मिले या एक्सपेंसिवली देखने को मिले, पहले सेंटेंस में क्वाइट, वेरी, सो, एक्सट्रीमली, एक्सपेंसिवली, और दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट देखने को मिले, तो क्वाइट, वेरी, एक्सट्रीमली, एक्सपेंसिवली, इन सभी के स्थान पर आपको सो लिख देना है। अगर सो दिया है तो सो ही रहेगा, तो क्वाइट को हटाएंगे, आप लिखेंगे सो, और फुल स्टॉप की जगह पर आप लगा देंगे दैट। अब आपको ध्यान रखना है, आई के अलावा जो भी प्रोनाउन लिखा हुआ है उसका आपको पहला लेटर स्मॉल लिख देना है। अगर यहाँ आई नहीं होता, मान के चलिए ही होता, तो आप कॉम्प्लेक्स बनाते तो एच स्मॉल हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है तो आप आई से आने वाले सेंटेंस को पूरा जोड़ देंगे। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आई एम, क्वाइट की जगह पर सो हो जाएगा, तो आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थका हूँ। उसके बाद आप फुल स्टॉप के स्थान पर लगा देंगे दैट, कि आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, कि मैं और अधिक कार्य कर नहीं सकता हूँ। बताइए, कोई डाउट तो नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन, लर्न योर लेसन्स, अपने पाठों को याद कीजिए। यू विल पास योर एग्जामिनेशन, आप अपनी परीक्षा में पास हो जाएंगे। अब दोस्तों, कंडीशन क्या कहती है, अगर पहला सेंटेंस आपका इंपरेटिव है और दूसरे सेंटेंस में विल या शैल का प्रयोग हुआ है, अगर पहला सेंटेंस इंपरेटिव है और दूसरा सेंटेंस में आपको विल या शैल का प्रयोग देखने को मिला है, तो एक कंडीशन को बताएगा। किसे बताएगा, कंडीशन को। तो कंडीशन के लिए सबसे पहले आपको लगाना होगा इफ़, क्या लिखना होगा, इफ़। अब यहाँ जो प्रोनाउन लिखा है या नाउन लिखा है उसे लिख देंगे, तो यहाँ यू दिया है, आप लिख देंगे यू। अब यह क्लॉज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, तो यू के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, तो लर्न दिया है तो लर्न ही लिख देंगे, लर्न। उसके बाद योर लेसन्स, योर लेसन्स। उसके बाद आप कॉमा लगाने के बाद दूसरे क्लॉज को पूरा लिख देंगे, यू विल पास योर एग्जामिनेशन। इफ़ यू लर्न योर लेसन्स, यदि आप अपने पाठों को याद करोगे तो यू विल पास योर एग्जामिनेशन, तो आप अपनी परीक्षा को पास कर जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट रहेगा नहीं। अगला क्वेश्चन, रश्मि स्टडीज रेगुलरली, रश्मि नियमित रूप से अध्ययन करती है। सी मस्ट पास, वह अवश्य पास होगी। तो आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि रश्मि नियमित रूप से अध्ययन करती है, सी मस्ट पास, वह पास हो जाएगी। आप चाहें तो शुरुआत में ही लिख दें बिकॉज रश्मि स्टडीज रेगुलरली, कॉमा सी मस्ट पास, यानी क्योंकि रश्मि नियमित रूप से अध्ययन करती है वह अवश्य ही पास होगी। या दूसरे प्रकार से आप ऐसे लिख सकते हैं, रश्मि मस्ट पास, यहाँ सी की जगह पर रश्मि हो जाएगा क्योंकि नाउन लिखा जाएगा पहले, रश्मि मस्ट पास बिकॉज सी स्टडीज रेगुलरली। जौन सा आपको बेहतर लगे सर वह लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है, ही वेंट टू अ कॉन्फेक्शनरी, वह एक हलवाई की दुकान पर गया। ही वांटेड टू बाई सम बिस्कुट्स, वह कुछ बिस्कुट्स खरीदना चाहता था। तो दोस्तों, दूसरे सेंटेंस में अगर 2 + B1 आपको देखने को मिला है, जैसे आप इन्फिनेटिव कहते हैं, अगर 2 + B1 देखने को मिला है तो पहले सेंटेंस को आप पूरा लिख देंगे, फुल स्टॉप के स्थान पर आपको लिख देना है सो दैट। इसका हिंदी होगा सर ताकि, क्या होगा, ताकि। उसके बाद आपको यहाँ जो भी प्रोनाउन या नाउन दिया है वो सब्जेक्ट को लिख देंगे, यहाँ ही दिया है तो मैंने ही लिख दिया है। अब यह देखें तो गो का सेकंड फॉर्म है, यानी कि वेंट। अगर आपको पहला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में दिया है तो आप यहाँ माइट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सो दैट के साथ आने वाली क्लॉज में मे या माइट का प्रयोग करते हैं तो आप माइट लिख देंगे। अगर यह प्रेजेंट में होता तो आप मे का प्रयोग कर देते, किसका प्रयोग कर देते, मे का, लेकिन यह पास्ट में है तो आपको लिखना है माइट, क्या लिखना है, माइट। उसके बाद केवल V1 से जोड़ेंगे, जो दिया है आपको वाई, और आगे लिख देंगे सम बिस्कुट्स। तो आंसर होगा, ही वेंट टू अ कॉन्फेक्शनरी, वह एक हलवाई की दुकान पर गया, सो दैट, ताकि ही माइट बाई, वह खरीद सके
सम बिस्कुट्स, यानी कि कुछ बिस्कुट, क्योंकि इसमें पर्पल दिखाया है तो वांटेड और टू को आप यहाँ से हटा देंगे। एक बार फिर सुन लें, ही वेंट टू अ कॉन्फेक्शनरी, उसके बाद आप लिख देंगे सो दैट, आगे हो जाएगा ही, आगे जोड़ देंगे आप माइट, और V1 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा वाई और सम बिस्कुट्स। क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको। अगला क्वेश्चन, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, आई वॉज राइटिंग एन ऐसे, और मैं एक ऐसे लिख रहा था। तो दोस्तों अगर दूसरा क्लॉज आपको कॉन्टिन्यूस में दिया है तो आपको पहले क्लॉज से पता चलेगा या कहीं ना कहीं टाइम की बात कर रहा है। टाइम की बात करें तो आपको सबसे पहले व्हेन का प्रयोग कर देना है, उसके बाद आप पहले सेंटेंस को लिख देंगे ही केम टू मी, और व्हेन के साथ आप जानते हैं कॉमा का प्रयोग करेंगे। कॉमा लगाने के बाद लिख देंगे आई वॉज राइटिंग एन ऐसे, जब वह मेरे पास आया तो मैं एक ऐसे लिख रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करना चाहता था। तो देखिए 2 + B1 आपको दिया है, तो क्या करना है आपको, ही वर्कड हार्ड, उसके बाद आप यहाँ लिख देंगे शो दैट, क्या लिख देंगे, सो दैट, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ही, आपका पहला क्लॉज पास्ट में है तो आप यहाँ माइट का प्रयोग कर देंगे, अगर प्रेजेंट में होता तो मे, उसके बाद सीधा V1 से जोड़ेंगे तो टू वांटेड आपका हट जाएगा, वांटेड टू, गेट से लिख देंगे गेट फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जामिनेशन। तो ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट, ताकि ही माइट गेट फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जामिनेशन, ताकि वह परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सके। कितना आसान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, करण हैज फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, करण अंतिम परीक्षा में असफल हो चुका है, द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, और जो वहाँ उसका कारण है वह उसकी केयरलेसनेस है, यानी लापरवाही है। तो ऐसे में आपको केयरलेसनेस दिया हो, यानी कि पूरा क्लॉज ना दिया हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले सेंटेंस को आप एज इट इज लिख देंगे, यानी कि करण हैज फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। अब क्यों, तो यहाँ आपको आंसर मिलेगा क्योंकि, बिकॉज, उसके बाद आपको यहाँ से हेज हटाना है, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। अब आपको किस में दिया है, प्रेजेंट में, तो आपका हो जाएगा एज, और उसके बाद केयरलेस का हो जाएगा, केयरलेसनेस का हो जाएगा केयरलेस। तो आंसर होगा आपका करण हैज फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, करण अंतिम परीक्षा में असफल हो चुका है, बिकॉज, क्योंकि, ही इज केयरलेस, क्योंकि वह लापरवाह है। अगला क्वेश्चन देखिए, वी वांट टू स्टडी, यानी कि हम अध्ययन करना चाहते हैं, वी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब, क्योंकि हमें एक अच्छी जॉब की क्या है, ज़रूरत है, एस्पायर है। ठीक है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं वी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब सो दैट, ताकि, सो दैट, ताकि वी एक मिनट थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, आप चाहें तो इसे बिकॉज से जोड़ सकते हैं, वी वांट टू स्टडी, हम अध्ययन करते हैं, बिकॉज, क्योंकि, और आगे जोड़ देंगे वी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब, या आप सो दैट से बनाना चाहें तो वी वांट टू स्टडी सो दैट, क्या लिख देंगे, सो दैट वी माइट गेट अ, सॉरी माइट नहीं, मे रहेगा, एक बार ध्यान से सुना है पूरा, क्योंकि प्रेजेंट में है, वी वांट टू स्टडी, हम अध्ययन करना चाहते हैं, सो दैट, ताकि वी और यहाँ हो जाएगा आपका मे, क्योंकि पहला प्रेजेंट में है तो यह भी प्रेजेंट में रहेगा, क्योंकि 2 + B1 दिया है। उसके बाद आप लिख देंगे गेट अ गुड जॉब। अगला क्वेश्चन देखिए, ही वॉज इल, वह बीमार था, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, वह फंक्शन को अटेंड ना कर सका। तो दोस्तों पहला सेंटेंस से एक रीजन का पता चले और दूसरे से रिजल्ट का, तो आपको बिकॉज से ही जोड़ देना है। तो कैसे लिख देंगे, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन बिकॉज, क्योंकि ही वॉज इल, वह बीमार था। ठीक है, यानी कि वह फंक्शन को अटेंड ना कर सका क्योंकि वह बीमार था। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई अ कार। तो देखिए दोस्तों, पहले सेंटेंस में वेरी दिया है, दूसरे में कैन नॉट, तो कैसे लिखेंगे आप, ही इज, वेरी की जगह पर सो बताया है आपको, उसके बाद पुअर, फुल स्टॉप के स्थान पर दैट लिख देंगे, आगे आप लिख देंगे ही कैन नॉट बाई अ कार। तो ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है, दैट कि ही कैन नॉट बाई अ कार, वह एक कार खरीद नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन,
ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही वांटेड टू पास, वह पास होना चाहता था। तो 2 + B1 दिया है तो आप लिखेंगे ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। सो दैट, ताकि ही माइट पास, ताकि वह पास हो सके। बहुत आसान है, बस आपको मे और माइट में थोड़ा सा अंतर समझ के चलना है। अगला क्वेश्चन, वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलें। यू मे फॉल डाउन, आप गिर जाएंगे। तो दोस्तों आपको पहला सेंटेंस इंपरेटिव दिया है और उससे आपको सजेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? सजेशन। जैसे केयरफुली हो गया, और भी आपको कुछ देखने को मिल जाए तो आपको यहाँ लिख देना है फुल स्टॉप के स्थान पर लेस्ट। क्या लिख देंगे? लेस्ट। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख देंगे जो भी दिया हो, तो यू दिया है, लेकिन लेस्ट के साथ आपको शुड का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है? शुड का। 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया है, में ही आपको दिया था उसने। तो ध्यान रखना है, लेस्ट के बाद आने वाले जो क्लॉज है उसमें शुड का प्रयोग होगा, और लेस्ट अपने आप में नेगेटिव होता है तो इसके साथ नॉट का कभी भी आप यूज नहीं करेंगे। तो आंसर होगा वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलें। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो यू शुड फॉल डाउन, कि आप गिर जाएं। तो आपको ऐसा पहला इंपरेटिव सेंटेंस दिया है जिसमें आपको सजेशन दिया गया है, तो आप लेस्ट से जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन, ही लिव्स एट अ प्लेस, वह एक ऐसे स्थान पर रहता है। नोबडी लिव्स देयर, यानी कि कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं रहता है। तो आप कैसे कहेंगे? कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। वेयर, जहाँ ही लिव्स, वह रहता है। तो आंसर हो जाएगा नोबडी लिव्स वेयर ही लिव्स, और एट अ प्लेस को आप हटा देंगे। अगला क्वेश्चन, ही इज पुअर, यानी कि वह गरीब है। ही इज कंटेंटेड, यानी कि वह संतुष्ट है। कंटेंटेड माने होता है संतुष्ट। तो देखिए कॉन्ट्रास्ट बताया गया है दोस्तों। क्या बताया गया है? कॉन्ट्रास्ट। तो सबसे पहले आप लिख देंगे ऑल दो। क्या लिख देंगे? ऑल दो। उसके बाद पहले सेंटेंस को लिख देंगे ही इज पुअर, यानी भले ही वह गरीब है। उसके बाद आप चाहें तो ऑल दो या दो के साथ यट का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो कॉमा। पेपर में आपको बट दे देता है, जो गलत है। आपको बट का प्रयोग ऑल दो या दो के साथ करना नहीं है। तो ऑल दो ही इज पुअर, भले ही वह गरीब है, यट फिर भी ही इज कंटेंटेड, यानी कि वह संतुष्ट है। अगला क्वेश्चन, द ट्रेन हैड लेफ्ट, दे रीच्ड द स्टेशन। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? यानी कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, किससे जोड़ दें आप? बिफोर से। बिफोर दे रीच्ड द स्टेशन, यानी उनके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अगला क्वेश्चन, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करें। देन यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों विल दिया है और पहला इंपरेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले आपको इफ बताया है, इधर आपका यू आ जाएगा। उसके बाद आप लिख देंगे वर्क हार्ड, यही कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, वर्क हार्ड। उसके बाद आप इफ के साथ कॉमा लगाएंगे, देन को हटा देंगे और लिख देंगे यू विल सक्सीड। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज अ लेजी बॉय, वह एक आलसी लड़का है। द अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट इक्वली लेजी, और क्लास में अन्य लड़के उसके समान लेजी नहीं है। तो इक्वली शब्द देखने को मिले तो आप इसे दो प्रकार से बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं? एक तो कंपैरेटिव में लिख सकते हैं, द अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट सो लेजी एज ही। तो यह आपका कंपैरिजन ऑफ डिग्री से हो जाएगा। आप चाहें तो ही एज भी लिख सकते हैं। तो आंसर होगा आपका द अदर बॉयज इन द क्लास, यानी क्लास में अन्य लड़के आर नॉट सो लेजी, इतने आलसी नहीं हैं, एज जितना कि ही इज, वह है। दूसरे प्रकार से आप ऐसे बना सकते हैं, इसे ही इज मोर लेजी, कंपैरेटिव से ही इज मोर लेजी देन द अदर बॉयज इन द क्लास, देन द अदर बॉयज इन द क्लास, यानी कि वह क्लास में अन्य छात्रों से अधिक आलसी है। अगला क्वेश्चन, द टी इज वेरी हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, यानी कि चाय इतनी गर्म है या बहुत गर्म है, मैं इसे पी नहीं सकता हूँ। तो वेरी आया है तो आप इसके स्थान पर लिख देंगे सो, फुल स्टॉप के स्थान पर आप लगा देंगे दैट। आंसर हो जाएगा द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। अगला क्वेश्चन, वी रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पहुँचे। द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन बाय दैट टाइम, और जो ट्रेन थी उस समय तक स्टेशन पर नहीं आई। तो दोस्तों बाय द टाइम की इसमें बात की गई है। तो आप कैसे कह सकते हैं? व्हेन, यानी कि जब। वी रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुँचे, कॉमा देने के बाद द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन। अब देखिए व्हेन आपने कंजंक्शन लिख दिया है तो
बाई दैट टाइम, एट दैट टाइम, इन सभी को आप हटा देंगे। तो आंसर क्या होगा, व्हेन वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुँचे, कॉमा द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन, तो जो ट्रेन थी वह स्टेशन पर नहीं आ चुकी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे प्रकार से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बाई दैट टाइम दिया है तो इसी सेंटेंस को सबसे पहले लिख दें, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन व्हेन वी रीच द स्टेशन, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन, ही हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी, ही वॉज ग्लैड, वह प्रसन्न हो गया। तो दोस्तों जब भी आपको हर्ड शब्द देखने को मिले तो सबसे पहले इसी क्लॉज से पहले आप बहन का प्रयोग कर देंगे, वहन ही हर्ड द न्यूज, क्योंकि जब उसने खबर सुनी, कॉमा ही वॉज ग्लैड, वह प्रसन्न हो गया। अगला क्वेश्चन, ही राइट्स इट, वह इसे लिखता है, डू राइट इट इन द सेम वे, और ठीक इसी समान तरीके से इसे लिखो। तो दोस्तों इन द सेम वे हो जाए, इन द सेम मैनर हो जाए तो यह ढंग को बताता है। सबसे पहले आप उसी सेंटेंस को लिखेंगे जिसमें इन द सेम वे आ जा हो या इन द सेम मैनर आ जा हो, तो इसमें आप लिख देंगे डू राइट इट। अब इसे आप हटा देंगे और यह एक तरीकों को बताएगा तो आप एज लिखेंगे, उसके बाद पहले सेंटेंस को आप लिख देंगे ही राइट्स इट। तो आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, डू राइट इट, इसे ऐसे ही लिखो, एम्फेटिक सेंटेंस है, एज जैसा, ही राइट्स इट जैसा कि वह इसे लिखता है। तो इन द सेम वे आए तो आपको एज लिख देना है और उसी सेंटेंस को पहले लिखेंगे और इन शब्दों को आप हटा देंगे और अगले सेंटेंस को आप एज के बाद जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन, पैसेंजर्स पुश्ड वन अनदर, यानी यात्रियों ने एक दूसरे को धक्का मुक्की की, दे वांटेड टू एंटर द कंपार्टमेंट, और वे रेल के डिब्बे में प्रवेश करना चाहते थे। तो 2+B1 दिया है, तो पैसेंजर्स पुश्ड वन अनदर, उसके बाद आप लिख देंगे सो दैट, उसके बाद हो जाएगा आपका सब्जेक्ट दे, टेंस पास्ट में है तो माइट का प्रयोग कर देंगे आप, माइट। अब वांटेड टू हट जाएगा, सीधा लिख देंगे एंटर द कंपार्टमेंट, क्योंकि एक उद्देश्य दिखाया गया है। तो आंसर होगा पैसेंजर्स पुश्ड वन अनदर सो दैट दे माइट एंटर द कंपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने भाई की प्रतीक्षा की, ही वेटेड टिल हिज अराइवल, और उसने उसके आगमन तक प्रतीक्षा की। तो दोस्तों आप पहले सेंटेंस को यूँ लिख दें, उसके बाद ही वेटेड हट जाएगा क्योंकि वह दिया ही है पहले से, टिल कंजंक्शन हो जाएगा, हिज को आप ही बना देंगे, टेंस पास्ट में तो वॉज हो जाएगा, और अराइवल का हो जाएगा, या सॉरी वॉज ना लिखें, अराइव्ड लिख दें, सॉरी क्या लिख देंगे, टिल के बाद ही अराइव्ड, वर्ब बना दें सीधा, क्या बना दें, वर्ब, ठीक है। तो आंसर होगा ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने भाई की प्रतीक्षा की, टिल तब तक ही अराइव्ड, वह नहीं आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्क हार्ड, तो यह वही क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट में सेंड करेंगे, वैसे इफ़ यू वर्क हार्ड हो जाएगा, उसके बाद कॉमा यू विल गेट सक्सेस। अगला क्वेश्चन यह भी उसी तरह पर है, इसे भी आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में असफल हो गया। तो आप कैसे कहेंगे, भले ही उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह परीक्षा में असफल हो गया। कॉन्ट्रास्ट बताया है, जैसे उसने आपको आमंत्रित किया लेकिन आप नहीं गए, लेकिन उसने आमंत्रित किया था तो आपको जाने चाहिए था, लड़की नहीं वे लड़का, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, दो या ऑल दो, दो या ऑल दो, भले ही, उसके बाद आप लिख देंगे ही वर्कड हार्ड, उसके बाद कॉमा ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन, यू शैल हैव टू मैरी, आपको विवाह करना पड़ेगा, यू आर ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड, आप पहले ही 30 वर्ष के हो। तो आप कैसे कहेंगे, आपको विवाह करना होगा क्योंकि, रीजन बता रहा है ना, क्योंकि आप 30 वर्ष के हो, तो बिकॉज से जुड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यू मस्ट वर्क हार्डर, यू विल नॉट पास, तो दोस्तों आपसे कह रहा है आपको अवश्य ही कठिन परिश्रम करना होगा, यू विल नॉट पास, अन्यथा आप असफल हो जाओगे, यानी आप पास नहीं होगे। तो इसमें भी कंडीशन है, तो आप लिख सकते हैं इफ़ यू, अब नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट लिखेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। उसके बाद लिख देंगे वर्क हार्डर और कॉमा देने के बाद यू विल नॉट पास, यानी यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आप पास नहीं होगे। अगर डू नॉट नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख देंगे अनलेस, क्या लिख देंगे, अनलेस, यानी कि जब तक यू वर्क हार्डर, आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, कॉमा यू विल नॉट पास, आप असफल हो जाओगे, यानी आप पास नहीं होगे। अगला क्वेश्चन अच्छा है, द बेल रैंग, यानी कि घंटी बजी, दे ऑल कैम अप एट वंस, और वे तुरंत ही आ गए। तो दोस्तों एट वंस आपको देखने को मिले,
सून देखने को मिले तो आपको पहले सेंटेंस में एज सून एज का प्रयोग कर देना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एज सून एज। उसके बाद आप लिख देंगे द बेल रैंग, और यहाँ आप लगा देंगे कॉमा एज सून एज के साथ, और अगले सेंटेंस को लिख देंगे दे ऑल कैम अप। एट वंस को आप हटा देंगे, एट वंस को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो आंसर क्या होगा, एज सून एज द बेल रैंग कॉमा दे ऑल कैम अप। दूसरे प्रकार से आप ऐसे बना सकते हैं, नो सूनर, यह थोड़ा सा टफ हो जाता है, नो सूनर। उसके बाद आप इसे इन्वर्जन में लिखेंगे तो डेड द वेल, अब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा रंग, क्या हो जाता है, रिंग। उसके बाद नो सूनर कंपैरेटिव है तो आप यहाँ देन का प्रयोग कर देंगे, देन। उसके बाद दे ऑल कैम अप, एट वंस को आप हटा देंगे। अगला क्वेश्चन है, ही रैन सो क्विकली, यानी कि वह इतना तेज दौड़ा, ही सून ओवरटुक हिज फादर, उसने अपने पिता को जल्द ही पीछे छोड़ दिया। अब सो को देखकर यहाँ दैट ना लगा दें, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, कैन नॉट या कुड नॉट, डू नॉट, डाई नॉट, ये नहीं दिया है। तो आप कैसे कहेंगे, वह, यानी कि वह अपने पिता को जल्द ही पीछे छोड़ दिया, बिकॉज क्योंकि ही रैन सो क्विकली, क्योंकि वह इतना तेज दौड़ा। अगला क्वेश्चन, लीला इज मोर इंटेलिजेंट, आई एम लेस इंटेलिजेंट। तो आप कहेंगे लीला इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, या आई के साथ एम भी लिख सकते हैं, यानी लीला मेरी अपेक्षा अधिक होशियार है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, आई विल रिटर्न, मैं लौटूंगा, डू नॉट गो टिल देन, यानी कि डू नॉट गो, तब तक नहीं जाना, टिल देन। तो आप क्या करेंगे, डू नॉट गो टिल, यानी कि तब तक मत जाइए, आई रिटर्न, या आई विल रिटर्न, जब तक मैं नहीं लौट आऊँ। तो आई होप आपको अच्छे से यह क्लियर हुई होगी पूरी एक्सरसाइज। अंतिम सेंटेंस एक बार फिर से सुन लें, डू नॉट गो टिल, उसके बाद आई विल रिटर्न, तब तक मत जाइए, तब तक मैं लौट कर नहीं आऊँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक देखते रहिए हरीश क्लासेज।